गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे का पढ़ाऊंगी, जिसमें कि संकारक ई या ऑपरेटर ई के बारे में बताऊंगी। तो संकारक ई हम किसे कहते हैं? अगर इफ़ y = f(x) हमारे पास एक फंक्शन है और इसमें x हमारे पास a या a+h या a+2h अप टू a+n(h) है के क्रमांगत मान है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग f(x) हमारे पास f(a) है, f(a+h) है, f(a+2h) है और f(a+n(h) है। तो E को हम निम्नलिखित रूप से परिभाषित करते हैं: E(f(x) = फंक्शन ऑफ x + h। ये हमारा होता है ऑपरेटर संकारक का प्रथम विस्थापन, या इसको हम E(f(a) = f(a+h) भी कहते हैं। इस संकारक E को हम विस्थापन संकारक या डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसके हम सेकंड निकालेंगे। तो हम निकालेंगे E² ऑफ FA = E ऑफ EFA, और इसको हमने इक्वेशन नंबर, अगर हमने इसको 1 दिया तो E ऑफ EFA = क्या हुआ? E ऑफ FA+h विच इज इक्वल टू, वापस से E की पोजीशन लगाई तो हमारे पास क्या हुआ? f(a+2h)। तो ये यहाँ पर हमारे पास E² FA = हुआ f(a+2h)। इसी तरह से सिमिलरली E³ FA = fa+3h। जितने भी यहाँ पर E की पावर है वो यहाँ पर एक के अंदर जुड़ जाएगा और साथ में एक इंटरवल आ जाएगा। इसी तरह से हम करते जाएं तो n में क्या आएगा? E की पावर n fa f(a+nh)। ये हमारे पास ऑपरेटर E की डेफिनेशंस आ गई। अब इन्हीं डेफिनेशंस को हम प्रतिलोम में भी लिख सकते हैं। तो इन्वर्स में क्या लिखेंगे? इन्वर्स E में क्या आएगा हमारे पास? E की पावर -1 f(a) = f(a−h)। यहाँ पर क्योंकि यह -1 है तो यहाँ -1 × h, तो ये हो गया f(a−h)। इसी तरह से E-2 f(a) = कितना हुआ? f(a−2h)। इस तरह से करते हुए हम E की -h n f(a) = f(a−nh)। तो ये हमारे इन्वर्स ऑपरेटर में E में आ गए। इसके बाद में अगर हम E की पावर 0 रखें तो वो किसके बराबर होता है? = f(x). दैट इम्प्लाइज E0 = 1। साथ में E² f(x) इज़ नॉट इक्वल टू EF(x) का होल स्क्वायर, जो कि हम जनरली कर देते हैं। ये गलती हमें सवालों को हल करते समय नहीं लिखनी है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ई ऑपरेटर है, तो
वो प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी होगी जो कि हमने डेल्टा ऑपरेटर में की थी। उसमें से केवल एक प्रॉपर्टी अलग है, जो प्रॉपर्टी है द ऑपरेटर E and delta are commutative। ठीक है, मतलब ये दोनों E और डेल्टा हमेशा क्रम विनिमय होंगे। अब इसके लिए प्रूव करें हम। शुरू की बाकी 5 सेम होगी, ये 6 वाली हमारे पास ऑपरेटर E एंड डेल्टा आर क्यूमुलेटिव। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर E ऑफ डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू E ऑफ डेल्टा एफ एक्स की डेफिनेशन लिखी हमने, एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब इसको हमने ई को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉपर्टी में हमें पता है कि दो फंक्शन का जोड़ या भाग अगर होता है तो उसके अलग अलग जोड़ या भाग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ई एफ एक्स प्लस एच माइनस ई एफ एक्स और विच इज़ इक्वल टू ई एफ एक्स प्लस एच कितना हुआ हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास में, डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस एच और विच इज इक्वल टू डेल्टा ई एफ ऑफ एक्स। दैट इम्प्लाइज ई डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई के बराबर होता है, मतलब ये क्यूमुलेटिव हो गया। अब हम सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम वो लिखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ई डेल्टा एंड नेबुला। फर्स्ट E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, इसका प्रूव करेंगे हम। वी नो दैट डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1 एंड ई एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच, ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ सेकंड को फर्स्ट में रखने पर तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स और डेल्टा एफ एक्स प्लस एफ एक्स, इस एफ एक्स को हम उधर ले गए, इक्वल टू ई एफ एक्स। दैट इम्प्लाइज ई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स। दैट इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। अब इस तरह के जहाँ पर भी हमको ई और डेल्टा के को सवालों को हल करने होंगे तो वहाँ पर हम ई की जगह 1 प्लस डेल्टा और डेल्टा की जगह हम 1 प्लस ई कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ
को लिख रही हूँ जो आपको करने हैं। अगर नहीं आए तो करके मुझे भेजना और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। e की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की पावर n। थर्ड, नेबला इज इक्वल टू डेल्टा e की पावर -1। यहाँ नेबला एफ एक्स इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, एफ एक्स माइनस एच। डेल्टा इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। साथ में e -1 एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच। इन तीनों को यूज़ करके आप ये वाला निकाल सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ है हमारे पास, नेबला इज इक्वल टू 1 माइनस e -1। फिर फिफ्थ है हमारे पास 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस नेबला इक्वल टू 1। तो ये कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप से खुद करेंगे। थैंक यू। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कराऊंगी। एग्ज़ाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई को ऑपरेट करेंगे एक्स क्यूब से और वो आएगा हमारे पास 6x के बराबर इफ़ h इक्वल टू 1 दिया है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इंटू एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हल करते समय क्या देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये इसके साथ एक्स क्यूब ऑपरेट है, केवल डेल्टा स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब ऊपर से ऑपरेट नहीं करना आपको। इस पूरे को खोल करके हल करो पहले, उसके बाद में एक्स क्यूब के साथ ऑपरेट करो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर मैंने आपको अभी बताया था 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू ई। तो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस 1, सॉरी मैंने बताया था 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू ई। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, ई -1 होल स्क्वायर अपॉन ई इंटू एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई प्लस 1 अपॉन ई इंटू एक्स क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा e -2 प्लस ई इनवर्स एक्स क्यूब। दैट इम्प्लाइज ये किसके बराबर हो जाएगा, अलग अलग को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ई एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस ई -1 एक्स क्यूब। अब एक्स की प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ पर एक है ई के पावर तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होल क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ माइनस की पावर 1 है तो ये हो गया एक्स -1, क्योंकि h बराबर 1 है तो x माइनस h की जगह x -1 होल क्यूब। इसको खोल देंगे हम, इसको खोलेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब इसमें से जो भी हमारे पास कटेगा, उसे हम काट देंगे। जैसे एक्स क्यूब यहाँ से और यहाँ से 2x क्यूब हो गया, ये 2x क्यूब से कट गया। फिर हमारे पास 3x स्क्वायर यहाँ पर है प्लस का और 3x स्क्वायर यहाँ पर है माइनस का। फिर ये 3x प्लस का, 3x प्लस का, ये 1 माइनस का और ये 1 माइनस का, तो विच इज़ इक्वल टू 6x। तो ये हमारा हुआ आंसर। तो इस तरह से आपको इन सवालों को हल करना है। अब मैं आपको एक सवाल दूंगी जिसे आप मुझे करके और मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है, और अगर वो आपको सवाल नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक लिख के दे रही हूँ जिसे आपको खुद हल करना है। डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई होल
साइन एक्स प्लस एच इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस एच माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर को e-1 का होल स्क्वायर कर देना, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना इस सवाल के जैसे, और इसके बाद इसको आप इससे ऑपरेट कर देना, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ लगेगी वो लगा देना। यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर के साथ साइन एक्स प्लस एच को ऑपरेट करना डायरेक्ट, और इसके या डायरेक्ट करो या फिर डेल्टा स्क्वायर को e-1 से खोल के, और इसके साथ इसको अलग अलग हैं दोनों। इस साइन एक्स प्लस एच को साइन एक्स प्लस एच से काट मत देना, इसके साथ इसको ऑपरेट करना, डेल्टा स्क्वायर के साथ इसको ऑपरेट करना और ई के साथ इसको ऑपरेट करना, और उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलना और फिर राइट हैंड साइड लेके आना। फिर जो भी आपका आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।